के मरकज में क्या है और ये जम्मू कश्मीर में क्यों इस तरह के हालात बन गए। आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार बड़े पैमाने पर जब से ये खबर फैली कि अमेरिका और इस्राइल के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर जो हमला हुआ, उस हमले के नतीजे में जो खबर आई कि आयतुल्लाह अली खामनई जो ईरान के रहबरे आजम हैं, जो ईरान के रहबरे आजम अब हम थे कह सकते हैं, तो उनकी मौत हो गई है, यानी कि उनका कत्ल कर दिया गया, उनको असैसिनेट कर दिया गया। इस खबर के बाद से जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के बेशतर इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों ने अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ नारेबाजी की और न सिर्फ ये कि नारेबाजी की, बल्कि अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ नारेबाजी करते करते ईरान के हक में आवाजें बुलंद की और अपने लीडर जो जिनको वो एक रूहानी लीडर के तौर पर तस्वर करते हैं, आयतुल्लाह अली खामनी के हक में जो है दुआएं भी की, आवाज बुलंद की। लेकिन यही वो वजह है जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप के बीच में जुबानी जंग की वजह बन गया। ये क्यों बना और उसकी पीछे वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास पैनलिस्ट मौजूद हैं इस चर्चा के लिए, उसमें तौसीफ शाह है, सीनियर लीडर पीडीपी, आगा सैयद मुश्तबा एक्सपर्ट ईरान अफेयर्स के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। कमांडर जी.जे. सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट बतौर, आपका भी इस्तकबाल है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां, इंडिपेंडेंट एमएलए, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि दरअसल आज ये चर्चा का मौजू क्या है, जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो वहां प्रोटेस्ट हुए, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए और पीसफुल मुजाहरे रहे। आज बल्कि जो आज दूसरा दिन था, तो आज कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि ये मुजाहरे जो है कहीं आउट ऑफ डिसिप्लिन ना हो जाए, इसको लेकर के काफी बड़ी तादाद में कुछ जगहों पर पुलिस की तैनाती भी थी और कुछ जगहों पर पुलिस को उस मतलब चूंकि भीड़ है उस पर गुस्सा है, अमेरिका इसराइल के खिलाफ वो थोड़ी बेचैनी है, तो उसे कंट्रोल में करने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को थोड़ी सी ताकत भी मतलब लगानी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन जो बात है वो ये है कि आगा सैयद रुहुल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है और इनका पार्टी के टॉप लीडरशिप से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप से अक्सर जो है वो तनातनी चलती रहती है। मैं बिल्कुल ही इस्तेमाल करूंगा लफ्ज तनातनी, और इससे पहले कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं, चाहे वो रिजर्वेशन वाले मामले पर हो, स्टूडेंट रिजर्वेशन वाले मामले पर या दूसरे मामले पर हो, और फिर ये भी दिखाया जाए कि सरकार ने कितने काम पूरे किए नहीं किए, तमाम मुद्दों पर। जो ताजा ट्वीट है वो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो उन्होंने ट्वीट किया है वो अपने आप में काफी कुछ कहानी कहता है। और चूंकि यही आज हमारा मौजू है, तो आप तमाम मेहमानों की इजाजत से मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिसमें लिखते हैं वो कि व्हाइल गोइंग थ्रू ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट्स आई फाउंड, ये आगा रुहुल्लाह लिख रहे हैं, आई फाउंड दैट ही इज कंसर्न्ड एंड फॉल्स शॉर्ट ऑफ कंडेमनेशन, लेट अलोन अ वर्ड ऑफ ट्रिब्यूट. If you cannot find courage to condemn an act of aggression against a sovereign nation and assassination of a highly respected religious figure who is widely followed by your electorate and fellow citizens, because the people in power in the center you are trying to cozy up to will get upset. Keep your concern with yourself. अब मैं पहले किसके पास आऊं? मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब पहले आपके पास आना चाहता हूं। हमें यह बताएं कि इस जुबानी जंग का विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मतलब निकाला जाए, क्या मतलब है ये, कि क्या बताना चाह रहे हैं आगा सैयद रुहुल्लाह? विशाल साहब, इस ज़बानी जंग से पहले मैं जितने शदीद अल्फाज मेरे पास हैं जी, मैं इनका इस्तेमाल करके इस जहरियत का मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं जो अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली अटैक किया है एक सॉवरेन नेशन पे। दिस इज फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट चार्टर, जो मुल्क को, हर मुल्क को आजादी देता है जी। और बदनसीबी हमारी यह है कि हमारे वजीर आजम साहब भी पिछले दिनों वहां गए और उन्होंने भी कहा हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन एक लफ्ज तक नहीं बोला कि उस फलस्तीन में जो निहत्ते लोग भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे मर गए और उन लोगों पर जो गोलाबारी की गई, वहां जो तबाही की गई, एक लफ्ज कंडेमनेशन का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर नहीं किया। हर वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। अमेरिका को खुश, मुझे अभी भी याद है एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था, जो डिफेंस एक्सपर्ट भी था, वो कहता था कि इट इज डेंजरस टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका
it is fatal to be, it is dangerous to be enemy of the America, but it is fatal to be its friend. अमेरिका के साथ दुश्मनी तो ठीक है, डेंजर है, लेकिन इसके साथ दोस्ती जो है वो फेटल है. Okay. तो खैर मुझे लगता है कि 76-77 साल के बाद फॉरेन पॉलिसी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आई है. देयर इज अ ट्रांसमॉग्रिफिकेशन एंड दैट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज कि आरएसएस और जो ठीक है मुजफ्फर साहब, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन चूंकि आज हमारा मौजू थोड़ा अलग है और मैं आप समझ गया आपने जो कहा, और मैं अब ये भी बता दूं कि आज वजीर आजम का बयान आया है प्रधानमंत्री का. उन्होंने कहा है कि ये जो जंग जैसी स्थिति बन गई है और मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल मची है, ये जो है भारत के लिए एक चिंता का विषय है. ये उन्होंने कहा है, आज का स्टेटमेंट है कि भारत के लिए चिंता का विषय है. और उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर आपने नेतन्याहू की तारीफें की, अपने काम तुम्हारे साथ हैं. यहां आकर आप कहते हैं कि जंग की स्थिति, जंग तो हो गई. एक ऐसा लीडर जो खाली ईरान में पॉपुलर नहीं था, वो मेरा भी लीडर था. कुछ का तो मजहबी लीडर था, रूहानी लीडर था, लेकिन कुछ का कन्विक्शन का लीडर था. ही वॉज अ लीडर फॉर मी. He was a leader for billions of the people all over the world. तो इसका मतलब यह है कि अगर मुजफ्फर साहब एक मिनट, अगर आपको इस बात का एहसास है तो फिर आपको इस बात का शदीद एहसास, और आगा रूहुल्लाह को जो एहसास है वो भी शदीद एहसास जायज है, वो भी सही है अपनी जगह पर. अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं कंडीशन का लफ्ज इस्तेमाल कर पा रहे हैं. I am not a representative of the national conference, nor I am a mouthpiece of the national conference. लेकिन आप जब देखिए मुजफ्फर साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप अगर देश की क़यादत से उम्मीद रखते हैं तो आप जिस यूटी या राज्य में है उसकी क़यादत से भी तो ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए. वहां की भी तो क़यादत आपके लिए अकाउंटेबल है, या वो आपके लिए या आप उनके लिए. विशाल साहब, लोगों ने आकर प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर निकले. एक पार्टी, क्योंकि पार्टी जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करेगी, ना रजौरी पुंछ की पार्टी नहीं, लेकिन जब अभी इन्होंने अगारुल्लाह ने क्या लिखा है कि एक बड़ी तादाद में ये वो इलेक्टोरेट है जो सड़कों पर हैं, जिन्होंने आपको वोट देकर चुना. आप यहां पे वज़ारत उस्मा तक पहुंचे और आप एक लफ्ज कंडेमनेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. मैंने ट्वीट अभी देखा नहीं कि उन्होंने कंडेम. मैंने पढ़ के सुनाया आपको, आप इसे स्किप नहीं कर सकते. मैंने पढ़ के सुनाया अभी. ठीक है कि आपका नहीं है भाई, वो आपकी पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक कंसर्न के नाते सवाल कर रहा हूं. ये मैंने पढ़ के सुनाया, मैं आप कहेंगे तो फिर पढ़ के सुना दूंगा. अगर कंडेम नहीं किया है तो ये गलत है. कंडेम करना चाहिए, क्योंकि जब लोग जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनको सदमा पहुंचा है, तो ये जरूरी है कि लीडर उसको कंडेम करे. जब मुझे सदमा पहुंचा है, मेरे वोटर्स को सदमा पहुंचा है, मुझे हकीकत है मुझे बहुत सदमा पहुंचा. और मुझे सदमा सिर्फ इसलिए नहीं, आयतुल्लाह खamenei एक शहीद हुआ, वो एक शेर की मौत मरा, मुझे उसका उतना अफसोस नहीं हुआ. अफसोस ये हुआ कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी को तार करके, फिर तो आप किसी भी मुल्क में, कल आप हिंदुस्तान में भी किसी को आकर मार सकते हैं, कल आप किसी मुल्क में जा सकते हैं, तो मुल्क की सॉवरेनिटी कहां रही? मुझे ये बताएं. सॉवरेनिटी जो है कि एक बिल्कुल जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसके सवाल बिल्कुल जायज है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं अब मुझे मौका दे, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, फिर आपके पास आऊंगा. कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस अफसर बतौर. जीजे सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं. काफी हसास शख्सियत है आपकी भी. मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मौजूद समझ गए हैं कि आज मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं. जम्मू कश्मीर में, कश्मीर डिवीजन में खासतौर से एक बड़े हिस्से पर बड़ी तादाद में कल भी आज भी लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने आयतुल्लाह अली खामने को जिस तरह से असैसिनेट किया गया, एक संप्रभु राष्ट्र के अंदर अटैक करके, उसके खिलाफ उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया और नारेबाजी भी की. लेकिन आगा सईद रूहुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, वो अपने ही पार्टी के टॉप क़यादत से ये डिमांड कर रहे हैं और उनको एक तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आपके लफ्ज से, आपके मुंह से कोई लफ्ज कंडेमनेशन का क्यों नहीं निकल रहा. आप इसे कैसे देखते हैं कमांडर साहब? वैसल आजम साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं कहूँगा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि एक दुनिया का बहुत बड़ा रूहानियत जो लीडर था, उसको अमेरिका और इजराइल ने मिलके उसके ऊपर अटैक करके उसको मार दिया, और साथ में बहुत और लीडर्स भी कत्ल हो गए जी. मगर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस एनालिस्ट हूँ और चीजों को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि कहाँ पे क्यों हो जाता है. हाँ. तो ये अल्फाजों की बात होती है, जैसे आपने कहा जुबान की लड़ाई होती है. एक जुबान के साथ
आप यहाँ स्टूडियो पे बैठे हुए दुनिया के दूसरे कॉर्नर पे आदमी के दिल को तोड़ सकते हैं, दुश्मन बना सकते हैं, बातें करके जी। या तो खुश कर सकते हैं, जहां उसको दुश्मन बना सकते हैं। जबान जी। के अंदर इतनी ताकत होती है, अल्फाजों बेशक। के अंदर इतनी। मैं इसी सब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसको स्टडी किया है। बात असल में ये हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका और इजराइल जो है वो जी। इतने अगेंस्ट क्यों थे ईरान के। खासकर इजराइल एक रीजनल पावर है, हम समझते हैं, सब जानते हैं। अमेरिका ग्लोबल पावर है जी। और जो हमारे जो रूहानियत लीडर थे, रूहानी लीडर जी, सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई खमोनी साहब, हाँ। अभी ये वहां के एक बहुत बड़े लीडर थे ईरान के। अच्छा, हाँ। ये पिछले 37 साल से ये और इनकी गवर्नमेंट की ये जी। ओपन पॉलिसी रही है जी। कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये भी कहते रहे हैं कि इजराइल का जो नामो निशान है दुनिया के मैप से वाइप आउट कर देना चाहिए। जी। और अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ जाए तो सबसे पहले जो मारेंगे वो इजराइल को खत्म करेंगे। को इजराइल को बहुत भारी दुश्मन समझते हैं। जबकि मेरी जो स्टडी कहती है कि चाहे वो यहूदी हो या हमारे प्रेज बी टू हिज नेम, पीस बी टू नबी साहब, हमारे जो हैं लीडर, वो भी उसी फैमिली से आते हैं जी। और दोनों अब्राहम की औलाद हैं जी। और जब ये इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट पिछले 37 साल से दे रहे थे तो ये इजराइल और अमेरिका इनको यही समझाते रहे कि आप न्यूक्लियर बम ना बनाएं, आप पीसफुली रहते रहें, इनको भी रहने दीजिए इजराइल को। मगर ये कह रहे थे एग्जिस्टेंशियल, कि एग्जिस्ट नहीं रह सकता, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देते थे उनको और रेगुलर देते थे। और फिर जो एक्सेस इन्होंने बनाया ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे वो हूथीज हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये भी इन्हीं ईरान की ही एक शाखा समझे आप। तो इन चीजों को देखते हुए अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर इजराइल ने और अमेरिका ने मिलके, क्योंकि दोनों को वो बड़ा शैतान, एक को छोटा शैतान भी दुनिया में चल रहा था उनका नाम, तो ये जो गुस्सा था उनके अंदर, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि मिलिट्री पावर्स हैं वो भी दुनिया में रहना चाहते हैं आप, तो इसलिए उन्होंने ये ऐसा मिलिट्री एक्शन लिया है जी। तो ये मतलब लेकिन देखिए मैं उस तरफ अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग फिर चैप्टर खुल जाएगा। क्योंकि भाई आप जिंदा रहना चाहते हैं, मतलब ये है कि आप 70,000 लोगों को मार देंगे, आप 70-80 हजार लोगों को मार देंगे, आप औरतों बच्चों को मार देंगे, आप स्कूलों को